नमस्कार। दर्द एक ऐसी चीज़ जो शायद हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आया होगा। जी हाँ, और दर्द सिर्फ जब आता है तो वह सिर्फ हमारे शरीर को नहीं प्रभावित करता, वह हमारे जीवन को, हमारी सोच को और शायद कहीं ना कहीं वह हमारे परिवार को भी प्रभावित करता है। तो आज हम समझेंगे उस दर्द को और कैसे उसे मैनेज करना है एक नई उभरती हुई सुपर स्पेशलिटी पेन मेडिसिन के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं निमिषा सोनकर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट्स हैं। जी हाँ, प्रोफेसर शिवानी रस्तोगी, इंचार्ज पेन मेडिसिन यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, एंड प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल, पेन फिजिशियन, पेन मेडिसिन यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैम आपका भी। और जैसा कि आज का हमारा जो विषय है दैट इज़ अ पेन मेडिसिन। तो आजकल तो दर्द हर किसी के पास है कमी नहीं है दर्द की। तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी, एक होता है दर्द और एक होता है जो कंटिन्यूस दर्द बना रहता है जिसे हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं। तो सर आप मेरे इस पहले सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज़ पेन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक पेन। तो नमस्ते सभी को और धन्यवाद निमिषा जी। आपका क्वेश्चन बहुत ही समय सामयिक है और इसमें समझने की बात यह है कि दर्द सभी को होता है जीवन में कभी ना कभी, और हर दर्द एक्चुअली दिक्कत वाला भी नहीं होता। कई तरह के दर्द जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे शरीर के दोस्त होते हैं जो हमको ये सावधान करते हैं कि कुछ खराब हो रहा है हमारे साथ। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा आग में अपना हाथ दे दे तो उसको जब वो फील करेगा दर्द तो वो हाथ दूर कर लेगा। जैसे आपका पैर मुड़ गए तो जब मुड़ जाएगा तो आपको पता चला कि पैर गलत डायरेक्शन में पड़ गया है, इसको मुझे सीधा करना है। तो इस जब ऐसी घटनाओं के प्रति जब दर्द होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट पेन। ये एक्चुअली मानव शरीर का दोस्त माना जाता है। ओके। परंतु ऐसे बहुत तरह के दर्द होते हैं जो आपके साथ अनफॉर्चुनेटली लग जाते हैं। वो कमर का दर्द हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, कैंसर का पेन हो सकता है, जो महीनों सालों सारे जीवन तक रह सकते हैं। और मेडिकल साइंस की भाषा में इस दर्द को, जो ऐसा दर्द जो 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक ज़्यादा समय तक आपके शरीर के किसी अंग को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। और उसका उपचार हम लोग कोशिश करते हैं पेन मेडिसिन उभरती हुई सुपर स्पेशलिटी एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की, आगे भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो अंतर यही है कि पेन मेडिसिन के अंतर्गत जो क्रोनिक पेन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, उनका उपचार हम लोग करते हैं। ओके सर, तो जैसे कि आपने बताया कि 6 महीने, 3 महीने या 6 हफ्ते तक आपने जैसा बोला, जो आई एम राइट, तो वो दर्द होता है। तो ये जो क्रॉनिक पेन होता है सर, इट इज़ लाइक कि किसी एज वाइज होता है या ये किसी को भी हो सकता है, या कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी से लंबे सफ़र तक चल रहा है तो उसको हो रहा है, लंबे समय तक है। मैम आप बताइए मुझे। देखो निमिषा, नमस्ते। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो क्रॉनिक पेन है वो किसी भी एज में हो सकता है। ओके। बट हर एज का जो पेन है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से है। जैसे अगर आप बड़े लोगों में वृद्ध अवस्था में देखते हैं तो अर्थराइटिस का पेन होता है, जोड़ों का पेन होता है, और उनका फ्रैक्चर होते हैं उसकी वजह से होता है, क्योंकि स्पाइन में चेंजेस आते तो उसकी वजह से होता है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो लोग आजकल चेयर वर्क कर रहे हैं तो उन्हें कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल। अगर आप बच्चों में देखो जो एडोलेसेंट हैं, जो खेलते कूदते हैं, तो उनमें जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो दर्द की कोई उम्र नहीं है। वो हर किसी को हर किसी को हो सकता है, बस लंबे समय तक अगर रहा तो वो मोर देन 3 मंथ्स है तो फिर हम उसे तब हमें उस पर सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो इसी में ये है कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है मैम कि जो इस तरीके के पेन हमारे अंदर बस जाते हैं, इनके रीजंस क्या है, और हम क्योंकि एक हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो हमारे पास किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, किस तरह के पेन की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। क्रॉनिक पेन के कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम फेस से लेके चले तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो हैगा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिसे हम कहते हैं दर्द होता है, जिसमें कि झटके पड़ते हैं
और इसको हम सुसाइडल डिजीज़ भी कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को इतना सीवियर पेन होता है कि वो सुसाइड करता है के लिए हो जाता है। इसके अलावा हमारे गर्दन का दर्द हो सकता है, शोल्डर का दर्द हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है या डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसमें कि उनका हाथ उठाना और वो दिक्कत हो जाती है। कमर का दर्द जो बहुत कॉमन है आजकल, सियाटिका, जो आजकल चेयर पर्सन की वजह से, चेयर वर्क की वजह से कमर दर्द होने लगता है, पैर में जाता है। एज की वजह से जो है छोटे जोड़ों में दर्द हो सकता है, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। हमारी जो ओल्ड फीमेल्स, ओल्ड माताएं हैं, उनको क्योंकि जो है डाइट और वो प्रॉपर नहीं होती, तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिससे कि बैक की मसल्स जो वो बैक के जो वर्टिब्राज हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं और फ्रैक्चर कॉज कर सकती है। उसकी वजह से जो दर्द होता है उनको हम मैनेज करते हैं। बहुत सारी तरीके की आर्थराइटिस होती है जिससे कि उसमें दर्द हो सकता है, चाहे वो शोल्डर की हो, चाहे नी की हो, चाहे वो फुट की हो। उसके अलावा जो आपके जो भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी वजह से दर्द हो सकता है। हम उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं मिप्सी प्रोसीजर्स के। मैम आपने तो बहुत सारे दर्द के बारे में बताया, और सबका इलाज जो होता है वो आपने बताया कि अलग अलग तरीके से होता है, वरना हमें तो लगा था हर दर्द का इलाज बस एक ही गोली है खा लो और काम पे लग जाओ। तो सर, जैसे कि मैम ने अभी अपने बात में बताया उन्होंने कि मिप्सीज के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं दर्द का, तो मिप्सीज को सर थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि क्या एग्जैक्टली होती है, मिप्सीज क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन निमिषा जी आपने पूछा है, और ये इस मोड पे मैं बताना चाहूँगा, और आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ जनता को, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आज से 20 साल पहले जब हम सुनते थे किसी को घर में, परिवार में, मोहल्ले में हार्ट अटैक हुआ, तो उसका इलाज हमें पता चलता था भाई क्या हुआ, तो आमतौर पर पता चलता था ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी। हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में ये शब्द बहुत कॉमनली सुना, लेकिन 20 साल में स्थिति चेंज हुई। एक कार्डियोलॉजी नाम का विभाग आया और उन्होंने अपना PCI, परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसमें कि आते हैं एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, टावियर, बहुत सारे उपचार जो कि परकुटेनियस थे, मिनिमली इन्वेजिव थे, मतलब बिना बड़े चीरे के, बिना जनरल एनेस्थीसिया दिए, बिना बहुत दिनों तक भर्ती करे हुए आप जाएंगे, आपका उपचार होगा, आप ठीक होकर अगले दिन अपने घर जाएंगे, परसों से अपने काम पे जाएंगे। सीधे वो सेम तरीके से हमारे हार्ट को छोड़कर हम पेन फिजिशियन जो ट्रेंड है पेन मेडिसिन विद्या में, वो बाकी पूरे शरीर का, हार्ट को छोड़कर, बट ऑफ कोर्स वो हमारे कार्डियोलॉजी फ्रेंड करते हैं, तो स्पाइन हो, नर्व हो, जॉइंट हो, कैंसर पेन हो, इन सब का उपचार करते हैं मिप्सी। मिप्सी यानी इसकी फुल फॉर्म हुई मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन। तो ये अपने आप में नाम डिफाइन कर रहे हैं, हमारा सारा उपचार जो है वो मिनिमली इन्वेजिव है। पिन होल आप कह सकते हैं, कभी कभी छोटा, सीधे हम टारगेट जहाँ दर्द होता है उसी पॉइंट को टारगेट करते हैं और बिना बड़ा चीरा लगाए और सारी चीजें उस तरीके से। ये आपने बहुत ही बढ़िया एक चीज इसमें अपनी वक्तव्य में बोल दी, जो टारगेट होता है जी, यही हमारी विद्या का सार है जी। मरीज हमारे पास जब आता है तो वो बताता है मेरे कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन कमर के अंदर 15 स्ट्रक्चर है, उन 15 में से एक कोई दर्द कर रहा होगा या दो कोई दर्द कर रहे हैं। तो जब हम एज अ पेन फिजिशियन उसको देखते हैं तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पेन जनरेटर। ओके, एग्जैक्ट पेन जनरेटर कहाँ है? वो फैसेट जॉइंट हो सकता है, वो डिस्क हो सकता है, वो नस का दबाव हो सकता है, वो लिगामेंट की थिकनिंग हो सकती है। अकॉर्डिंगली मिप्सी के अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया PCI में एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सब आ रहे हैं, हमारे मिप्सी में रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन जैसा मैम ने भी बताया, इंट्राथीकल पंप, स्पाइन एंडोस्कोपी एंड उसके अलावा जैसे गैस्ट्रो मेडिसिन में एंडोस्कोपी करके करते हैं ना वो लोग, उसी तरीके से हम पेन मेडिसिन में स्पाइन की एंडोस्कोपी करके डिस्क का इलाज करते हैं, डीजेनरेशन का इलाज करते हैं, जो बुजुर्गों में लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाती है। लक्ष्य पे हम लोग फोकस करके वहां पे जो मेन जनरेटर ऑफ द पेन उसको केवल ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि, मतलब अगर मैं उसको देसी भाषा में बोलूं पब्लिक को बताने के लिए, जो हम अक्सर अपनी पेन मेडिसिन OPD में यूज करते हैं, कंपनी फिटिंग तो कंपनी से आ रही है, और जैसे जैसे एज होगी तो वैसे वैसे डीजेनरेशन भी होना ही है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट। तो हमारा टारगेट ये है कि जो चीज दिक्कत कर रही है,
केवल उसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से छेड़ा जाए, छुआ छेड़ा जाए जाए। और ठीक करने की कोशिश बाकी करी जो जाए। बना हुआ पहले से भेजा गया उसको वैसे का सब वैसे ही वैसे ही रहने दें, मेंटेन वैसे प्रिजर्व ही है। maintain। तो कंजर्वेशनलिस्ट अप्रोच हम लोगों की एक तरीके जी। से आप पेन मेडिसिन में कह सकते हैं। कह सकते हैं जी। इसी में मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बताएंगी पेन बायोलॉजिकल थेरेपी, क्योंकि ये भी एक बड़ी उभरती हुई और अच्छी चीज है। ओके। जो पेन बायोलॉजिकल थेरेपी हम लोग रीजनरेटिव थेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें कि हम मरीज के ही ब्लड से लेके उसको बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसको हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट करते हैं। इसका ये है कि जब हम ये सारे बनाते हैं स्पेशल मशीन से, तो हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी में जो हैगा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जनरेट होते हैं जो उसको रीजनरेशन, जैसे कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका कार्टिलेज की कमताई हो जाती है घुटने में, तो हम ये इंजेक्ट करते हैं तो उसको वो रिगेन करता है। तो ओके। एक तरीके से हीलिंग करती है ये। और ऐसे ही जो भी आपकी स्पोर्ट्स इंजरी होती है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। फ्रोजन शोल्डर में अगर आपका कोई भी मसल टियर है या कोई भी आपको लग रहा है कि वहाँ पे इंजरी हुई है मसल में, मांसपेशी में, तो उसको इंजेक्ट करने से उसकी हीलिंग प्रॉपर हो हीलिंग जाती है। प्रॉपर हो जाती है। अब जैसे कि बताया कि हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी रहती है, सब सारी सर्जरी नहीं, मिनिमली ट्रीटमेंट, इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन ट्रीटमेंट है सर जी, इंटरवेंशन। तो क्या इसमें जो मेरे जहन में एक आ रहा है कि यूजुअली जैसे कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हैं या फिर आप उसको छोटी सुई भी लगा रहे हैं कुछ, तो क्या इसमें पेशेंट को हम क्या बेहोश करते हैं या फिर क्या आप थोड़ा बेहोश या जनरल उसको एनेस्थीसिया देते हैं तो वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? और पेशेंट हमारा कब भर्ती होता है, कितने समय के लिए भर्ती होता है, एक जनरल आइडिया से। ये अगेन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं फिर से इसमें आपको एक कार्डियोलॉजी वाला आपको एग्जांपल लेना चाहूँगा जी। ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, मान के चलते थे 1 हफ्ता मरीज भर्ती होगा, ऑपरेशन होगा, 2 दिन आईसीयू में रहेगा, 5 दिन रिकूपरेट करेगा। वैसा एंजियोप्लास्टी में ऐसा नहीं है। आप सुबह जाते हैं, चेक होता है, शाम तक आते हैं, शाम तक या अगले दिन मॉर्निंग एट सपोज चले जाते हैं। यही हमारा लाभ है हमारे उपचार का, मिप्सी विद्या का। 90% पेशेंट को आप शाम तक डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसका एक मेन फायदा हो गया, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं लंबे समय तक। दूसरा फायदा हो गया कि बहुत इंसिजन लगना ही नहीं है बेसिकली, अपना पिन होल है, पिन होल, पिन होल यू कह लीजिए जैसे सेफ्टी पिन हमारे चुभ गई तो हमने कहा अरे लग गया इतना, या एट द मोस्ट इतना छोटा, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर इंसिजन फॉर एंडोस्कोप, दैट्स इट। और उसके बाद में मरीज को आप अगले दिन से, तो हमारे शरीर पे कोई स्कार भी नहीं होता है, कोई ऐसा और जनरली ये लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसमें मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर या इसको लोकल एनेस्थीसिया एरिया को सुन करके, तो जनरल एनेस्थीसिया से भी बचाओ। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, इनमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल, अभी एज ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है जी। तो जब ये ऐसे होते हैं तो उनको साथ में कई सारी कोमॉर्बिडिटीज होती है, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, तो वो मरीज बेचारे और खतरनाक हो जाता है, उनको जनरल एनेस्थीसिया देना। हाँ। तो ऐसे में हमारे उपचार जो है, मिप्सी विद्या जो है, ये वरदान की तरह काम करती है, क्योंकि हमें लोकल एनेस्थीसिया में केवल करना है जी। तो मरीज पूरे टाइम जगे हैं, जल्दी रिकूपरेट हो जा रहे हैं। जैसे मैडम बताएंगे बेहोशी की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से मरीज भी एक तरीके से हमारा संतुष्ट होता है कि अस्पताल में लंबे समय तक नहीं रहना है, जाना है 4-5 घंटे में अपना इलाज करा के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी स्टिचेस, विदाउट एनी स्कार, वो खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ज्यादातर मरीजों में यही होता है। जैसे अक्सर बताएंगे जो वर्टिब्रल कोलैप्स ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं, वो आमतौर पे आपने तो देखे ही है, तो वो पेशेंट आते हैं स्ट्रेचर पर, और जब वो एक बार उनकी काइफोप्लास्टी, एडवांस मिप्सी है ये, जब ये कर देते हैं बलून काइफोप्लास्टी, तो आधे घंटे बाद वो चल रहे हैं, और वो देखकर ऐसा खुशी होती है भगवान के, हम लोग धन्यवाद देते हैं। नो गेन विदाउट पेन जैसे कहा जाता है ना, तो पेन के साथ तो आते हैं पर शायद कुछ गेन ही करके जाते हैं, गेन करके जाते हैं, अपने संस्थान को सबको धन्यवाद देके जाते हैं। अब सर जैसे आपने बोला अपने संस्थान को, तो जब हम बात करते हैं जब अपने संस्थान की, आरएमएल संस्थान की, जहाँ पे हम यहाँ काम करते हैं, तो हमारे संस्थान में पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो हमारा पेन मेडिसिन यूनिट है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं, ये एक थोड़ा छोटे से जल्दी से बता दें सर जी। पे हम लोग के पास हाई टेक, हम लोग का विद द ब्लेसिंग ऑफ डायरेक्टर एंड फैकल्टी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट,
हम लोग के पास हायर एंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स है, और हम लोग हर तरीके के छोटे से लेके बड़ा, मिनिमली इन्वेजिव से लेके मेजर प्रोसीजर्स करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं पे भी सारे एक साथ नहीं होते। उसमें हम लोग जो है फ्लोरोस्कोप, मतलब जिसको हम की एक्सरे मशीन कहते हैं, उसमें देख के करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से देख के करते हैं। हम लोग के पास कुछ जनरेटर्स हैं जो नर्व्स को वो करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हैं। हमारे पास पूरा इक्विप्ड एंडोस्कोपिक सेट है जो हम यूज़ करते हैं और करते हैं, उसको all यूज़ करते the हैं। हाँ, हमारा जो मतलब विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम करते हैं। एकदम मैं इसमें लेटेस्ट जोड़ना अपडेटेड। चाहूँगा, हाँ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा और इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को, संस्थान के प्रशासन को, हमारे विभाग को, और आप सबके हो, आप सब पार्ट रहे हो हमारे जर्नी के, कि इस देश की सबसे अच्छी पेन मेडिसिन मिप्सी लैब हमारे संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान, इससे अच्छी पूरे देश में कहीं नहीं। और मैं ये गारंटी से बोलता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बाकी जगह भी कनेक्टेड हूँ, विदेशों में भी, तो उसमें भी इससे बहुत सारे विदेशों में भी इतनी इक्विप्ड लैब, मिप्सी लैब नहीं है। जैसे हमारे बेस्ट कैथ लैब है जी जी जी, कार्डियोलॉजी में, उसी तरह की बेस्ट मिप्सी लैब है हमारे पास पेन मेडिसिन में। बेस्ट मिप्सी लैब भी है। और तो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ पेन मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग अपने मरीजों को उपलब्ध करा पा रहे हैं टीम के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा पेन के बारे में जान के आज मेरी नॉलेज गेन हुई है एकदम, और पेन को शायद देखने का नज़रिया भी मेरा थोड़ा बदल गया है, क्योंकि एवरी पेन डज नॉट गिव्स एक्चुअली द पेन, इट गिव्स यू अ लर्निंग एज वेल। तो लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये पब्लिक अवेयरनेस का चैनल है सर, तो इसमें शायद हमारे भविष्य के भी डॉक्टर्स होंगे, और अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद शायद उनका भी मन होगा कि हम भी पेन मेडिसिन ऑप्ट करें। तो अगर हम बात करते हैं अपने संस्थान की, तो हमारे संस्थान में इससे रिलेटेड, इसकी एजुकेशन से रिलेटेड क्या फैसिलिटीज़ हैं, या हम कैसे उसको केटर करते हैं? तो पेन मेडिसिन की टीचिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि PDCC पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि 1 साल के लिए होता है पेन मेडिसिन में, वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी है और भी जगह चलता है। दूसरा FNB कोर्स हैगा जो 2 साल के लिए है, उसकी 2 सीट्स हमारे इंस्टीट्यूट को अलॉट हो चुकी है। उसके अलावा DM पेन मेडिसिन है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वो 3 इयर्स का कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। तो सर ये तो बताया मैम ने कि हमारे वहाँ कैसे, मतलब किसी को अगर पेन मेडिसिन में जाना है तो क्या स्टडीज़ उन्हें करनी है, और हमारे वहाँ भी इंस्टीट्यूट में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो हमारे वहाँ भी एज अ स्टूडेंट दे कैन गेट एनरोल। बट क्योंकि अभी आपने बताया कि जैसे ये उभरती हुई सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, तो अब हर कोई तो सर यहाँ आ नहीं सकता है लोहिया, तो वो अपने आसपास में या जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके नियर बाय पेन फिजिशियंस कहाँ मिलेंगे उन्हें? थैंक यू निमिषा जी वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी और ये मैम ने जो अभी बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हमारा तो चूंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान देश का एक अग्रणी जी चिकित्सा संस्थान है, जहाँ जी। इलाज के अलावा ट्रेनिंग पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैम ने बताया, और ये सच में हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि अपना संस्थान पूरे उत्तर भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का पहला सरकारी संस्थान है जहाँ पर कि 2 साल का FNB पेन मेडिसिन कोर्स स्टार्ट हो स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ हमारे संस्थान ने डायरेक्टर साहब का धन्यवाद, डीन साहब का धन्यवाद कि DM पेन मेडिसिन कोर्स के लिए भी अप्लाई करा हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन। एक तो ये बात रही। अब आपने जो सवाल पूछा वो सवाल इतना, क्योंकि सच बात है अभी उतने लोग नहीं हैं हमारे कि हर शहर में 50 हों जिनको वो जाकर आराम से मिल पाए। तो उसके लिए एक इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, ये एक संस्था है जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संस्था है पेन फिजिशियंस जी। इसका मैं अभी राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मुझे मिला हुआ है 3 साल के लिए, नेशनल सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, तो उसमें बड़ा आसान है, www.isp-pain.org ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड योर पेन फिजिशियन। तो उसमें 2 टैब हैं, एक में है स्टेट और एक में है सिटी। तो पहले आपको स्टेट चूज करना है। सपोज आपने छत्तीसगढ़
उसमें क्लिक किया। तो अब आप जब सिटी पे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के जितने शहरों में, जैसे रायपुर, जी, दांतेवाड़ा, तो वहाँ पर आपको उसमें आप क्लिक कर देंगे जो भी आपके पास का शहर है, और उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस शहर में जितने भी पेन फिजिशियन कार्यरत हैं वो आपको उन डिटेल्स सबका मिल नाम, जाएगी। ना केवल नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका क्लिनिक गूगल लोकेशन जी, और उनका क्या क्या फैसिलिटीज है, वो सारी आपकी फिंगर टिप्स में आपको मिल जाएगी। और ये ओके, सुविधा आपको जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमारी ISSP की मेंबरशिप 3700 है। तो इसका ओके, मतलब मान कर चलना चाहिए कि 3000 से ज़्यादा पेन फिजिशियन हमारी उस वेबसाइट पूरे, पे हाँ, पूरे देश के अलग अलग इंफॉर्मेशन शहरों है। में क्रोनिक पेन पेशेंट्स की मदद करने के लिए तत्पर हैं, सेवा रखते हैं। और दैट जो इज अ हमारे वेरी संस्थान में आ गुड रहे हैं इंफॉर्मेशन उनके लिए सर। तो हम हमेशा ही जी, मतलब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर कि हाँ, एट अ क्लिक गेट अ सोल्यूशन फॉर योर पेन, नो योर पेन Find your फिजिशियन pain. नियर बाय। आजकल हर चीज़ हमारे आसपास ही हम ढूंढते हैं बिल्कुल होना एकदम। भी चाहिए भाई, लॉजिस्टिक जी, के लिए आसानी है। जैसे हमारे पास, हम आपको बताते हैं, हमारे पास में महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से मरीज आते हैं, जिसमें से मेजोरिटी नंबर जो होता है वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की, जी, जिनका एक बड़ा हाई एंड मिप्सी होता है जो हम लोग करते हैं, परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन, जी, बहुत इफेक्टिव है। तो उसके लिए देश के विभिन्न कोनों से आते हैं लोग, लेकिन आते हैं, हमें खुशी होती है, हम इलाज भी करते हैं। लेकिन वो उसी दर्द में इतना ट्रैवल करके भी आ रहे हैं और फिर एग्जैक्टली, उसके बाद वो दैट इज द यहाँ से होल इलाज पॉइंट। करा के फिर वो इतना जा रहे हैं, तो तो हम क्या इट इज चाहते हैं कि भाई बेटर टू उसको अगर पॉसिबल है तो उसके घर के पास ही उपचार मिल जाए, पास में ही उसको तो अपने ये घर उसी का। इनिशिएटिव उसके लिए है। आपके जो पेशेंट्स हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि ये एक बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है। अक्सर हम लोग बात करते हैं यूट्यूब पर ये बकवास, फेसबुक पर वो बकवास, लेकिन डिजिटल माध्यम का सही फायदा भी है और हमें पॉजिटिव साइड ही पकड़ना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन का नेशनल सेक्रेटरी के नाते भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के एक कर्मचारी के नाते भी, आप सबके दोस्त के नाते भी, कि कृपया करके हमारे इस संस्थान की एक अच्छी पहल को अपना साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जिन मरीजों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं जो कर्नाटक से चले आ रहे हैं, वो कहीं और से उनको पता नहीं चला, फेसबुक के माध्यम से पता चला, वाह, यूट्यूब के माध्यम से पता चला, और वो सोशल तो अवेयरनेस, सोशल मीडिया, सोशल से मीडिया की and social पॉजिटिव awareness, पावर्स के लिए, पॉजिटिव पास पॉजिटिव के लिए पावर्स के एकदम। लिए। तो इसके लिए हम सबका साथ दीजिए। RML मैम आप भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और मैम से भी रिक्वेस्ट है कि मैम कि भी। हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जिनको हमने सुना और जिन्होंने दर्द के ऊपर बहुत ही प्यार भरी वार्ता करी हमारे साथ। और फिर से हम आप सभी से मिलेंगे, एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।